बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर से दो बड़ी खबरें ब्रेक हुई हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा के साथ बदतमीज़ी करने का सख्त नोटिस लेते हुए पार्टी से निकाल दिया। दूसरी तरफ जुनैद अकबर भी फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने बैरिस्टर सैफ को ओहदे से हटा दिया। बैरिस्टर सैफ किसका खास आदमी है? अली अमीन गंडापुर का, मोहम्मद अली दुरानी का। और मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन है, ये मैं आगे चल के नाज़रीन आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूं नाज़रीन, मामला ये है कि शेर अफजल मरवत जो सिविल जज भर्ती हुए, फिर वहाँ से होते होते हाउसिंग मिनिस्ट्री में आ गए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वहाँ एक स्टेट ऑफिसर बन गए। फिर बाद में पीपल्स पार्टी JUI की कोलिशन हुकूमत आई 2008-9 में, तो रहमतुल्लाह काकड़ के ज़रिए वो PHA में तैनात हो गए। बाकी बातों में मैं नहीं जाता, अभी वो लंबी कहानी है नाज़रीन, पुरानी बातें हैं। बहरहाल वो मौलाना साहब के भी नज़दीक पहुंच गए थे, तो बाद में PTI में चले गए, सियासत शुरू कर दी, वकालत करते रहे, अच्छे वकील बन गए, अच्छा चैम्बर बना लिया उन्होंने 9 मई के बाद और PTI की हुकूमत जाने के बाद जद्दोजहद की और अपना नाम बनाया PTI के अंदर। जब सारी क़यादत, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब की एक मशहूर कुर्सी थी जिस पे वो हमारे दोस्त अनवर रज़ा साहब उस कुर्सी को वहाँ सेट कराते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, इतला आई जी कोई आ रहा है, एम मुर्गा आ रहा है, ऐसे मैसेज आता था, मुर्गा आ रहा है, एम कोई चिड़िया आ रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। PTI छोड़ रहे हैं, ये बात है, वो बात है। मरवत डटा रहा, लेकिन मरवत में एक मसला था। वो कहते हैं सियासत में जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको ज़ुबान पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। ज़ुबान आप एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। पार्टी में का लीडर जिसको नॉमिनेट कर दे, आप उसके डिसिप्लिन में आना पड़ता है। मरवत साहब डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते थे। एक मरतबा उन्होंने सऊदी अरब के बारे में बयान दिया, ख़तरनाक तरीन, उसका नोटिस लिया गया। फिर और कुछ उन्होंने बहुत सी बातें की और पार्टी के अंदर एक सोच आ गई कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं मरवत साहब को मैंने कई मरतबा देखा, स्पीकर साहब के कमरे में खड़े होते थे, बैठे होते थे, काफ़ी पी रहे होते हैं, चाय पी रहे होते थे, और भी कई जगहों पे देखा मैंने। तो बहरहाल उनकी अपना अंदाज़ है, अपनी स्टाइल है। चंद दिन पहले उन्होंने सलमान अकरम राजा, जो किसी ज़माने में नवाज शरीफ के वकील होते थे पनामा केस में, और आपको पता है नाज़रीन, वकील फ़ीस लिए बगैर केस नहीं लड़ते, तो यहाँ अब आगे PTI में इलेक्शन भी लड़ा लाहौर से। वो कहते हैं मैं जीता हुआ था, मुझे हरवा दिया गया, ओन चौधरी डिक्लेयर हो गया एज MNA। वो एक अलग बात है, वो ट्रिब्यूनल में मामला गया हुआ है, अदालतों में है, वो जाने और वो जाने। बहरहाल उनकी तलकलामी हुई और उन्होंने शोकाज हो गया। मरवत साहब ने उसका जवाब दिया, लेकिन हाल ही में जो जलसा हुआ स्वाबी में, उसने बड़ा इमरान खान को गुस्सा दिलाया। इमरान खान को रिपोर्ट पेश की गई कि जलसे में जब सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे, ये खड़े हो गए, उन्होंने नारे लगाए, फिर इन्होंने ज़बरदस्ती जाके तकरीर की और आज उन्हें पार्टी से निकालने का हुक्म आया। इस पर जो अब हमने पूछा, बैरिस्टर गौर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, सच्ची बात बता भी देते होते हैं, नहीं भी बताते, ज़रा गोल मोल जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास मरवत साहब को पार्टी से निकालने की इंस्ट्रक्शन नहीं आई। जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की मुझे रिसीव होंगी, तस्दीक हो जाएगी, तो पार्टी का एक इंटरनल मामला है, हम उस पर एक्शन लेंगे, जो भी होगा मैं पार्टी के। तो ये है मरवत साहब का मामला चला गया। फिर जुनैद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को, आज ये बैरिस्टर सैफ वही हैं जो 26 नवंबर से पहले जिनके लिए स्पेशल प्लान जहाज़ भेजा गया था, पेशावर से उनको लेकर आए, अडयाला जेल में मिले खान साहब से। तो इस्टेब्लिशमेंट के पुराने घोड़े हैं ये KP से तलक रखते थे और इन्हें MKM से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सेनेटर बनवा दिया गया। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं,
बड़े नफीस शख्सियत है, बड़े ज़बरदस्त आदमी है मोहम्मद अली दुरानी। वो भी इधर उधर हाथ पाँव मार रहे हैं आजकल, उनके भी बड़े ख़ास आदमी हैं, तो उनको भी आज सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। तो जुनैद अकबर भी एक्शन में आ गए हैं। नाज़रीन, एक और मामला मुख्तसरन जिक्र करता चलूँ। एक हैं मियाँ गौस साहब, MNA PTI के रहीम यार खान से। इनके भाई थे मियाँ सतार साहब मरहूम, मेरा बड़ा अच्छा दोस्ती बड़ा तल्लुक़ था। ये गिरफ़्तार हुए हैं किसी मुकदमे में, तो इनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे स्पीकर साहब असम्बली में लाए। आज स्पीकर से एक डेलीगेशन मिला है जिसमें मियाँ गौस भी थे, PTI के दीगर रहनुमा। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जी इनको भावलपुर वापस पुलिस ले जाना चाहती है, पंजाब पुलिस, तो इनको यहाँ रहने दिया जाए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं कोशिश करता हूँ। और स्पीकर साहब ने शिकवा किया कि भाई आप अपने रवैये पे भी गौर करें, आप अंदर क्या हाल करते हैं, जो कमिटमेंट मेरे साथ हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय होती है वो क्या होता है, और उमर अयूब जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो वो आपको याद नहीं आती। तो ये स्पीकर साहब ने जवाबन फिर कहा है, ये बात की है कि ठीक है मैं मेंबर है, मैं मेंबर की। और उन्होंने कहा कि आपके मैं जब करता हूँ तो आपके रवैये की वजह से हुकूमती वज़रा मुझ पर शक करते हैं, शुबा करते हैं। मुझे तो पता है एक वज़ीर साहब का जो स्पीकर साहब पे शक व शुबा नहीं करते बल्कि उनको गुस्सा करते हैं कि आप क्यों मिलते हैं PTI को, इतनी लिफ्ट क्यों कराते हैं, क्यों उनको काफ़ियाँ पिलाते हैं, क्यों उनको बिस्किट खिलाते हैं, सैंडविच मंगवा के खिलाते हैं। और महमूद खान अचकज़ई भी कहता है कि स्पीकर साहब इनको PTI वालों को यहाँ कंधे पे हाथ फेरते हैं, काफ़ी पिलाते हैं, और PTI वाले स्पीकर के दीवाने हो जाते हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब, आपकी अपनी गेम है, PTI की अपनी गेम है, वो एक अलग मामला है नाज़रीन, उस पर फिर मैं बात करूँगा। बहरहाल बैरिस्टर अकील जो टेक्सला से MNA हैं, जिन्होंने चौधरी निसार को हराया, सरवर खान को हराया, उन्होंने कुछ अर्सा कबल ये पेशगोई कर दी थी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, कि जिस तरीके से ये जा रहे हैं। तो बैरिस्टर अकील की एक पेशगोई, सियासी पेशगोई दुष्ट साबित हो गई है। तो नाज़रीन देखते हैं अब PTI से अंदर से कौन और बाहर जाता है और कौन PTI में आता है। एक बड़ी अहम शख्सियत PTI में आने वाली है, उसके साथ खुफिया बातचीत हो रही है। अभी खुफिया वाले भी ढूंढ रहे हैं कि वो शख्सियत जो है कमिटमेंट देती है इनको शामिल होने की, या फिर अगले इलेक्शन तक वो इंतज़ार करती है। इंशाअल्लाह नाज़रीन जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।